दोस्तों, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड की बात करें तो आईपीओ ने बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया लोगों को। इस आईपीओ में जिसने भी अप्लाई किया था उनको ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ, करीब 50% का फ़ायदा हुआ। लेकिन अब स्टॉक थोड़ा सा दबाव में आ गया है। क्या यहाँ से अब स्थिति दबाव की ओर बनने वाली है या फिर एक बड़ी तेज़ी की संभावना बाकी है? मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं इस समय स्टॉक को लेकर? अब देखिए, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया कोरिया की कंपनी है और इस कंपनी ने कमाल किया है। जबकि बहुत सारी जो विदेशी कंपनियां हैं उनका कारोबार ठप हुआ है, लेकिन एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया ने एक माइलस्टोन अचीवमेंट किया। इसका जो मार्केट कैप है वो इसकी जो मुख्य कंपनी है कोरिया की एलजी इलेक्ट्रॉनिक उसको भी पछाड़ दिया है। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है। अब उसके बाद आगे की क्या संभावना बन रही है उसको समझेंगे। रिजल्ट भी आने वाला, उसकी क्या उम्मीद बन रही है उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के कारोबार की बात करें तो 1668 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 0.17% की गिरावट थी। अब इस गिरावट के बीच में अगर आप देखें तो शुरुआत तो सुबह पॉजिटिव हुई थी और उसके बाद अगर आप देखें एक बार 1700 तक स्टॉक पहुंचा। फिर इसमें बिकवाली का दबाव शुरू हो गया, 1627 तक भी आया। लेकिन अच्छी बात यह है कि क्लोजिंग थोड़ा ऊपर ही रही है, 1668 के आसपास, जिससे एक समझ में आ रही है बात की निचले लेवल से खरीदारी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे जो अपडेट निकल के आ रही है कि एक कोरियन कंपनी जो फॉरेन की कंपनी है उसके बावजूद भी इसने एक शानदार इंडियन सक्सेस स्टोरी कैसे लिख दी। तो आप समझ सकते हो कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक इंडिया इस समय इतना लोगों के मन में और दिलो दिमाग में बस गई है कि लोगों को ये लगता ही नहीं कि एक फॉरेन की कंपनी है, हर किसी को लगता है ये इंडियन ब्रांड है। तो आप देख सकते हो कि नितिन कौशिक जो वेल्थ एक्सपर्ट है उनका कहना है कि इस आईपीओ ने साबित किया है कि लोगों ने एलजी को अपना लिया है। तो 48% की ज़बरदस्त लिस्टिंग देखने को मिली। लोकल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ध्यान दे रही है कंपनी और लोगों का भरोसा कंपनी पे लगातार बढ़ते जा रहा है। अब आप ये देख ही सकते हो कि वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल लिस्टिंग रही है 2025 की है। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि ये आईपीओ ओएफएस था, यानी ऑफर फॉर सेल था। करीब 10.18 करोड़ शेयर बेचे हैं प्रमोटर ने। तो ये क्लियरली देख लो कि ओएफएस वाले जो आईपीओ आते हैं वो इतना सक्सेस नहीं होते हैं, लेकिन ये ओवर सब्सक्राइब हुआ करीब 54 टाइम्स। और इसने ये साबित किया कि अच्छी कंपनी के ऊपर लोग भरोसा करते हैं। तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक एक ग्लोबल ब्रांड है और कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी शानदार भरोसेमंद है। तो पहले बहुत सारी जो ग्लोबल कंपनियां इंडिया से अपना बोरिया बिस्तर बांध के निकल चुके, जिसमें फोर्ड, जीएम और नोकिया जैसी कंपनियां। लेकिन इन्होंने देश की नब्ज को पहचाना और लोकल कंज्यूमर के बिहेवियर को देखते हुए यहाँ पे इन्होंने लोकल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ध्यान दिया और प्रोडक्ट डिज़ाइन और कंज्यूमर के एंगेजमेंट को खास ध्यान में रख के उस हिसाब से प्रोडक्ट डिज़ाइन करने शुरू किए, जिसकी वजह से ये सक्सेस स्टोरी देखने को मिली। तो देखो कि सीए नितिन कौशिक का कहना है कि कंपनी की स्ट्रेटेजी काम कर गई और इंडिया के अंदर वो बहुत तेज़ी से अपने बिजनेस को बढ़ा रहे और लोगों की नब्ज़ पहचान के काम कर रहे हैं। और इसीलिए कंपनी ने 2 फैक्ट्रीज़ यहाँ पे डाली मैन्युफैक्चरिंग के लिए, नोएडा और पुणे में। और 50% जो मटेरियल है वो लोकली सोर्सेज़ के माध्यम से ही यहाँ पे वो लेते हैं, यानी इंडियन सप्लायर के पास से खरीदते हैं। और करीब 35,000 प्लस डीलर इनके पूरे इंडिया के अंदर है, जिसके माध्यम से अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं। कंपनी का रेवेन्यू अगर देखें तो फाइनेंशियल 2024 में 24,367 करोड़ के आसपास था और कंपनी का प्रॉफिट 2,203 करोड़ के आसपास था। तो कंपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से एक इंडियन ब्रांड बन गया है, जिसमें चाहे होम अप्लायंसेस हो, टेलीविज़न का मार्केट हो, काफ़ी शानदार तरीके से इन्होंने हर घर में अपनी पैठ जमा दी। बहुत सारे इनके जो राइवल्स कंपनी है वो बहुत सारे फिनिश गुड इंपोर्ट करते हैं और इंडिया में बेचते हैं। तो लोग उनके ऊपर कम भरोसा करते हैं। जो मेक इन इंडिया के तहत बने होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होती है, उसके ऊपर ज़्यादा भरोसा था और इसीलिए इन्होंने यहाँ पे फैक्ट्री स्टैब्लिश की और कामकाज तेज़ी से बढ़ाना शुरू किया। अब आने वाले समय ये आंध्र प्रदेश में अपनी तीसरी फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं, जिसके लिए करीब 5,001 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे
और जहाँ पे रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन का प्रोडक्शन शुरू होगा। तो कंपनी लगातार अपनी कॉस्ट को भी रिड्यूस करी और मेक इन इंडिया के तहत प्रोडक्ट बना रही है, जिसकी वजह से इनका बिजनेस तेजी से ग्रो कर रहा है। सबसे बड़ी वजह आफ्टर सर्विस जो कंपनी की बहुत ही बेहतरीन है, जिसकी वजह से कस्टमर इनकी तरफ लगातार आ रहे हैं और रिपीट कस्टमर मिल रहे हैं, जो अगर एक कोई प्रोडक्ट एलजी का खरीदता है तो बाद में फिर से खरीदता है, क्योंकि सर्विस अच्छी है। दूसरी तरफ देखें तो जो मेहता इक्विटीज़ के प्रशांत ताप से उनका कहना है कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक इंडिया का जो इस समय मार्केट है वो लगातार ग्रो कर रहा है, और आने वाले जो समय में कंपनी के जो स्ट्रॉन्ग नंबर क्वार्टर थ्री के देखने को मिल सकते हैं। यानी कंपनी का बिजनेस जिस तरह से बढ़ रहा है वो आने वाले समय नंबर में रिफ्लेक्ट करेगा जब क्वार्टर थ्री आएगा। यानी उम्मीद है कि बिजनेस लगातार बढ़ेगा, और ऐसे में आप समझ सकते हो कि इसकी शेयर की प्राइस में भी हमें वृद्धि देखने को मिलेगी। चिराग जैन जो आप देखिए एमके ग्लोबल के मार्केट एक्सपर्ट है, उनका कहना है तो कंपनी लोगों को अफोर्ड करे वैसे प्रोडक्ट बना रही है और अपने प्रॉफिट के ऊपर खास फोकस कर रही है कि प्रॉफिट भी बने। तो ऐसे में ये रणनीति काम कर रही है। यहाँ पे नोमुरा की तरफ से उनका जो मार्केट एक्सपर्ट उनका कहना है कि आने वाले समय भी कंपनी प्रीमियम सेगमेंट में अच्छा काम कर रही है। बी2बी सेगमेंट में कंपनी लगातार अपनी ग्रोथ को बढ़ा रही है, जिससे आने वाले समय बिज़नेस और तेज़ी से बढ़ेगा, और कंपनी आने वाले समय 5001 करोड़ रुपीज़ का सी सिटी में जो प्लांट लगा रही है, जिससे आने वाले समय इनकी कैपेसिटी और एक्सपैंड होगी और कंपनी का बिज़नेस और ग्रो करेगा। तो कुल मिला के जितने मार्केट एक्सपर्ट है वो बहुत ज़्यादा बुलिश है, और वो इशारा करें कि एलजी आने वाले समय और बेहतर कर सकता है। अब एक बार हम इसके फंडामेंटल देख लेते हैं। मार्केट कैप इसका 1,13,219.23 करोड़ के आसपास है। नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे 67.88 करोड़ है। इसका पीबी 6.48 का है, और कैश देखें तो 3,714.47 करोड़ के आसपास है। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे 85% के आसपास है। निकट में भविष्य में इसको 75% पे लाना होगा, यानी 10% की होल्डिंग और ट्रिम की जाएगी बाजार में। सेल्स ग्रोथ इसकी 14.12% है। आरओसी इसका 61.55% है। इंटरप्राइजेस वैल्यू इसकी 1,09,477 करोड़ की है। इसका पी रेशियो 51.39 का है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ की है, और इसकी बुक वैल्यू 257.46 रुपीज़ की है। डेट जीरो है, यानी कंपनी के ऊपर किसी प्रकार का कर्ज नहीं है। ईपीएस इसका 32.46 रुपीज़ का है, और आरओई 45.23% है, जबकि प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे 45.81% के आसपास है। अब इसके अंदर कुछ स्ट्रेंथ और कुछ वीकनेस है, उसको समझ लेते हैं। तो पहली स्ट्रेंथ अगर देखें तो कंपनी हैज़ मेंटेनिंग हेल्दी आरओई ऑफ 36.59% ओवर द पास्ट 3 ईयर। सेकंड है कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग हेल्दी आरओसी ऑफ 49.97% ओवर द पास्ट 3 ईयर। और थर्ड है कंपनी इज़ वर्चुअली डेट फ्री। और उसके बाद में अगला स्ट्रेंथ है कंपनी हैज़ हेल्दी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ 85.31। इसके बाद अगला है यहाँ पे द कंपनी हैज़ एन एफिशिएंट कैश कन्वर्जन साइकिल ऑफ 1.74 डेज। और उसके बाद अंतिम है कंपनी हैज़ हाई प्रमोटर होल्डिंग ऑफ 85%। ये इसके सारी स्ट्रेंथ है। कुछ लिमिटेशन भी है, जिसमें से पहला है कंपनी हैज़ शोन पुअर रिवेन्यू ग्रोथ ऑफ 13.12% फॉर द पास्ट 3 ईयर। सेकंड कंपनी हैज़ यहाँ पे क्वांटिटी लाइबिलिटीज ऑफ 3,154.47 करोड़। और इसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो कि अगला है कंपनी इज ट्रेडिंग एट हाई एवी एविडेटा ऑफ 32.40। तो ये 3 लिमिटेशन है, बाकी बहुत सारी स्ट्रेंथ है, तो इशारा करेगा आने वाले उसमें कंपनी बेहतर करेगी। उम्मीद है कि इसका बिजनेस और तेज़ी से बढ़ेगा, लेकिन एक बात का खास ध्यान रखें कि आने वाले 25 दिनों के अंदर अंदर लगभग यहाँ पे लॉक इन पीरियड खुल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 30 दिन का इसका आईपीओ के अंदर जो एंकर इन्वेस्टर के शेयर लॉक होते हैं वो खुल जाएंगे, तो वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तो स्टॉक के अंदर दबाव की स्थिति बन सकती है, इसलिए आपको इसका खास ध्यान रखना है। बाकी ओवरऑल लॉन्ग टर्म में ये बहुत बेहतर लग रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।